आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, समाकलन करें x की घात 2 गुणे log ऑफ x, और यहाँ पे आधार क्या है, e है। तो जहाँ पे log का आधार e होता है उसको मैं ln बोल सकता हूँ। तो देखिए हमको क्या प्रश्न दिया गया है, x की घात 2 गुणे ln x का हमको क्या करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल दिया गया है। तो अगर दो फलनों की गुणनफल का हमको समाकलन करना है तो मैं खंडसा विधि का प्रयोग करता हूँ, बाई पार्ट। कौन सी विधि का? खंडसा विधि का प्रयोग करता हूं। ठीक है। अब देखिए खंडसा विधि क्या कहती है कि अगर मुझे दो फलन u और v का मुझे समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो ये क्या होगा, पहला फलन ऐसे ही इनटू दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का जो है अवकलन x के सापेक्ष गुणे दूसरे फलन का समाकलन, फिर जो आया पूरे का जो है क्या, पूरे का समाकलन। ठीक है, ये होता है, इसका सूत्र होता है। तो देखिए अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने u को पहला फलन लिया और b को दूसरा फलन लिया। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन आएगा कि मैं पहला और दूसरा फलन कैसे चुनूंगा। तो देखिए इसके लिए एक विधि होती है, इलेट विधि। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम फलन। एल का लॉगरिथमिक मतलब लघुगुणक फलन। ए मतलब एल्जेब्रिक बीजीय फलन। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल ई की घात वाला फलन। ठीक है, जिसकी कुछ घात जा रही हो। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जो मेरा पहला फलन होगा मैं ये सोचूंगा कि ये इधर टाइप का हो, कि इधर से इधर जाने पे जो मेरा प्रियोरिटी होगा वो घटेगा। ठीक है, तो पहला फलन और दूसरा फलन मैं इसी हिसाब से चुनूंगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या दिया गया है, x की घात 2 ln x dx के, ये दिया गया है हमको। अब देखिए x की घात 2 क्या है मेरा, ये बीजीय फलन है, और ln x क्या है मेरा, लघुगुणकीय फलन है। तो देखिए इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं पहला फलन मानूंगा क्योंकि ये जो है बीजीय के पहले आ रहा है, और लघुगुणक को मैं जो है द्वितीय फलन मानूंगा। ठीक है, और ये सूत्र लगाऊंगा। तो ये सूत्र क्या कहता है कि पहला फलन ऐसे ही, तो ln x ऐसे ही, दूसरे फलन का क्या करना है हमको, समाकलन। तो x की घात 2 का समाकलन x की घात 3/3। ठीक है, ऋण अब कह रहा है कि हमको जो है पहले फलन का अवकलन, तो ln x का अवकलन कितना होता है, 1/x गुणे दूसरे फलन का समाकलन। तो x की घात 2 का समाकलन x की घात 3/3, फिर हमको इसका क्या करना होगा, समाकलन। ठीक है, अब देखिए अब ये तो यहाँ पे x की घात 3 ln x/3 ऋण, अब देखिए 1/3 तो बाहर आ गया और अंदर क्या बचा मेरा, x और x की घात 3, तो x की घात 2 dx। ठीक है, तो देखिए x की घात 3 ln x/3 ऋण 1/3 x की घात 2 का कितना हो जाएगा, समाकलन x की घात 3/3, और एक c मेरा आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको सरल करूंगा तो x की घात 3/3 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ बचेगा ln x, और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, 1/3। ठीक है, और एक c। और हमको यही करना था। हमने कौन सी विधि से हल किया, खंडसा विधि से हल किया, और खंडसा विधि का हमने सूत्र लिखा, और पहला और दूसरा फलन हम किससे चुन रहे हैं, इलेट विधि से। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।